हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 4, शब्द यानी वर्ड। शब्द किसे कहते हैं? शब्द यानी छोटे छोटे वर्णों यानी वर्णों के समूह, क्रमबद्ध समूह जो होता है वो शब्द कहलाता है। अक्षर जोड़ जोड़ के क्या बनता है? शब्द बनता है। लेकिन क्या होना चाहिए कि अक्षरों का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। आइए से पढ़ते हैं। जैसे आ प्लस म तो क्या बना? आम। क प्लस म प्लस ल कमल, कमल। किताब, किताब। पेड़ प्लस ड़, पेड़। यहाँ पर चित्रों में हमने देखा उसके नीचे शब्द लिखे हुए हैं। ये शब्द ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बने हैं? ध्वनियों से। इन ध्वनियों को जोड़ने से ही शब्द बनते हैं। जैसे आम, कलम, कमल, किताब, पेड़, ये सभी शब्द हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन सभी वर्ण मिलकर शब्द नहीं बनाते, क्योंकि शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है जो ये शब्द नहीं बन पाते। झुंड तो बन जाता है, इनका समूह बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शब्द नहीं बनते। क्यों? उसके पीछे कारण ये है, वो इसीलिए शब्द नहीं बन पाते क्योंकि उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। यदि उनका अर्थ नहीं निकलेगा तो वे निरर्थक हो जा। जैसे है बे प्लस स, बसे। बसे का कोई मतलब नहीं है, जबकि क्या होना चाहिए? सेब, सेब। लामग, लामग क्या है? कोई इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। बसे और लामग कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। वर्णों को सही क्रम में रख कर देखते हैं। सेब, सेब और गमला, गमला, ये दोनों जो शब्द हैं ये सही है। क्यों? क्योंकि इनका क्रम जो है वो हमने सही लिखा है। अब इन वर्णों को सही क्रम में लिखने पर जो शब्द बनता है उसका अर्थ सही से हमें समझ में आ रहा है। सेब से एक फल और गमला से एक वस्तु का बोध हमें हो रहा है, अतः ये शब्द है। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं या फिर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द वो शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जिनका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है? वे शब्द जिनका अपना कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ ही नहीं है वो निरर्थक है। इसीलिए शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक तथा निरर्थक। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए एक बार इसे संक्षेप में दोहरा लें। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। इसी के साथ हमारा ये पाठ शब्द समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।